मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह दर्दनाक कहानी एक बुजुर्ग आदमी की है जिन्हें उनके अपने बेटे बहुओं ने बेरहमी से घर से निकाल दिया। वह भूखे प्यासे जलते सूरज के नीचे जमीन पर बेसहारा पड़े थे। सलीम साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तेज गर्मी, लू के थपेड़ों और भूख प्यास ने उनके शरीर की आखिरी ताकत भी छीन ली थी। वह जमीन पर पड़े थे, बेबस और बेसहारा। कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। उनके गले से सिर्फ एक कराहट निकली, या अल्लाह, मुझसे अब और नहीं चला जाता। उनके शरीर की हर हड्डी जवाब दे रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर पसीने से लथपथ चेहरा और सूखे होंठ बता रहे थे कि अब उनके सब्र की भी इंतहा हो चुकी थी। इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर बड़ी हवेली जैसी इमारत थी जो सालों से सलीम साहब का घर थी। यह घर पुराने जमाने की याद दिलाता था, जहां दीवारें मिट्टी की बनी थीं लेकिन मजबूत और ठंडी रहती। छत पर लकड़ी के बीम लगे थे और आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था जो गर्मियों में छाया देता। सलीम साहब, जिन्हें पूरे गांव में अब्बू जान कहकर बुलाते थे, अपने 6 बेटों के साथ यहां रहते थे। उनका असली नाम सलीम था, लेकिन गांव वाले उन्हें अब्बू जान कहते क्योंकि वह हर किसी के लिए एक पिता की तरह थे, दयालु, सलाह देने वाले और मददगार। अब्बू जान दिल के बहुत नेक थे। गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। अगर किसी के घर में झगड़ा होता तो अब्बू जान उसे प्यार से सुलझा देते। कभी कभी घंटों बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनते। अगर कोई गरीब भूखा होता तो वह अपने घर से रोटी, दाल या जो भी होता दे देते। गांव के बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुराते और बूढ़े लोग उनके पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। गांव वाले कहते, अब्बू जान का दिल दरिया जैसा है, हर किसी के लिए खुला हुआ। इसमें कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए बराबर मोहब्बत। उनके 6 बेटे थे, शाहिद, राशिद, सलमान, हारून, फैज और तारिक। अब्बू जान ने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों की परवरिश में लगा दी थी। जब वह जवान थे तो खेतों में मजदूरी करते, कभी कभी शहर जाकर छोटे मोटे काम करते ताकि बेटों को अच्छी तालीम मिले। वह खुद भूखे रह जाते, लेकिन बेटों को कभी कमी महसूस नहीं होने देते। रातें काटकर उन्होंने घर चलाया और बेटों को पढ़ाया लिखाया। शाहिद बड़ा था, जो अब दुकान चलाता था। राशिद किसानी करता। सलमान शहर में नौकरी पर था। हारून घर की देखभाल करता। फैज पढ़ाई कर रहा था और तारिक सबसे छोटा। वक्त गुजरता गया और बेटे बड़े हो गए। अब उनके घर में बहुओं के आने का समय आ गया था। अब्बू जान ने अपनी औकात से बढ़कर अपने बेटों की शादियां की। अच्छे घरों से बहुएं लाए, ऐसे घरों से जहां लड़कियां पढ़ी लिखी और संस्कारी थीं, ताकि घर में बरकत आए, खुशियां बढ़ें और परिवार बड़ा हो। उन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च की, कर्ज लिया, लेकिन शादियां धूमधाम से की। जब पहली बहू आई, जो शाहिद की बीवी थी, तो अब्बू जान ने अपनी कोठरी छोड़कर उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया। वह कमरा जहां खिड़की से सुबह की ठंडी हवा आती थी। उन्होंने खुद को छोटे से कमरे में शिफ्ट कर लिया। जब दूसरी बहू आई तो अब्बू जान ने अपने हाथों से घर की दीवारें चमकाईं, फर्श साफ किया और नई चादरें बिछाईं ताकि नई बहू को अच्छा लगे और वह घर को अपना माने। इस तरह एक एक करके घर में 6 बहुएं आ गईं। शुरुआत में सब ठीक था। घर में चहल पहल थी, हर तरफ रौनक थी। बहुएं अब्बू जान से सम्मान से बात करती, उनके लिए चाय बनाती और घर के कामों में हाथ बंटाती। बेटे खुश थे और अब्बू जान को लगता कि उनका परिवार पूरा हो गया। शाम को सब मिलकर आंगन में बैठते, कहानियां सुनाते और हंसी मजाक होता। मगर धीरे धीरे अब्बू जान ने महसूस किया कि बहुएं अब उन्हें पहले जैसा नहीं मानती। जो बहुएं शादी से पहले मीठी बातें करती थीं, अब्बू जान, आपकी सेहत का ख्याल रखिए या आप आराम कीजिए, वे अब कड़वे बोल बोलने लगी। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। अगर अब्बू जान कुछ कहते, जैसे बेटी खाने में थोड़ा कम नमक डालो, तो बहुएं जवाब देती, अब्बू जान, अब तो हम भी इस घर के मालिक हैं, हर चीज आपके हिसाब से थोड़े चलेगी, हमारा भी तरीका है। अब्बू जान को पहले तो लगा कि यह सब नई जिंदगी की शुरुआत है। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, शायद बहुएं घर संभालने की कोशिश में हैं, मगर वह नहीं जानते थे कि यह नोकझोंक धीरे धीरे जुल्म में बदलने वाली थी। बहुओं ने आपस में मिलकर अब्बू जान को अलग थलग करना शुरू कर दिया। वे बेटों से कहती, आपके अब्बा पुराने जमाने के हैं, उन्हें अब आराम करने दो।
घर के फैसले हम लोग मिलकर लेंगे। अब घर की हालत बदलने लगी थी। पहले अब्बू जान के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था। बहुएं उनके लिए अलग से हल्का खाना बनाती, दवा का समय याद रखती, मगर अब उन्हें खाना भी सही से नहीं मिलता। कभी कभी रात का बचा हुआ ठंडा खाना दे दिया जाता या कह दिया जाता, आज तो बस रोटी है, सब्जी खत्म हो गई। पहले बहुएं उनसे प्यार से पेश आती थीं, उनके पैर दबाती, बातें करती, मगर अब कोई उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। वे कमरे में अकेले बैठे रहते और बहुएं अपने कमरों में मोबाइल पर व्यस्त रहती। पहले बेटे हर छोटी बात पर अपने अब्बा की राय लेते थे। अब्बू, ये काम कैसे करें, या यह फैसला ठीक है। मगर अब उनकी बीवियां कहती, आप बूढ़े हो गए हैं, हर चीज में दखल मत दीजिए, दुनिया बदल गई है, आपके तरीके पुराने हो गए। एक दिन अब्बू जान को तेज बुखार हो गया। उनका शरीर जल रहा था, सिर में दर्द से आंखें बंद हो रही थीं। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, और अगर हो सके तो दवा की गोली ला दो। छोटी बहू जो किचन में व्यस्त थी झुंझलाकर बोली, इतना काम करते करते मेरी कमर टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अगर इतनी तकलीफ है तो बेटों से कहिए आपके लिए अलग से नौकर रख लें, मैं तो पहले से ही घर संभाल रही हूं। तीसरी बहू ने तो हद ही कर दी। वह पास से गुजरी और बोली, अब्बू जान, अब आप अपनी आखिरी उम्र में आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखिए, हम खुद कितने काम कर लें। अब्बू जान हैरान रह गए। जिन बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, रात दिन मेहनत की, सपने देखे, उसी घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। वह सोचते रहते कि कहां गलती हो गई। क्या उन्होंने बहुओं को कभी कुछ कहा था? नहीं, हमेशा प्यार से ही पेश आए थे। जब बेटे शाम को घर आए तो बहुओं ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे ये तो बस थोड़ा बुखार है, बूढ़े लोगों को तो आए दिन होता रहता है, डॉक्टर को क्या बुलाना, खुद ठीक हो जाएगा। किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा। अब्बू जान ने खुद ही किसी तरह पानी पीकर बिस्मिल्लाह कहा और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, इन सब में कोई खैरियत होगी। कई दिनों की तकलीफ के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई, लेकिन बहुओं का व्यवहार और बिगड़ता गया। वे अब अब्बू जान को घर के कामों में जानबूझकर घसीटने लगीं ताकि वे थक जाएं और शिकायत न करें। बहुओं ने अब उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। कभी खाने में नमक ज्यादा डाल देती तो कभी उनके कपड़े धोने में देरी कर देती। जब अब्बू जान आराम करने बैठते तो कोई न कोई बहू बहाना बनाकर उन्हें परेशान कर देती। अब्बू जान, जरा बाजार से सामान ला दो, या बच्चों को देख लो, हम बाहर जा रहे हैं। एक दिन अब्बू जान बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। उनका शरीर थक चुका था, पैरों में दर्द था। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी थोड़ा सा पानी ला दो, आज बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू ने ताने मारते हुए कहा, आराम करने का इतना शौक है तो सहना भी सीखिए, हमारे ऊपर बार बार हुक्म मत चलाइए, हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं। अब्बू जान का दिल बहुत दुखा, मगर उन्होंने सब्र किया। वे बस एक ही बात कहते, अल्लाह सब देख रहा है, मेरा सब्र सिर्फ सहने के लिए है। दिन ब दिन बहुओं का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। जब अब्बू जान नमाज पढ़ने बैठते तो बहुएं जानबूझकर अपने बच्चों को उनके पास छोड़ देती। छोटे छोटे बच्चे रोते, चीखते, झगड़ते और अब्बू जान को मजबूरन अपनी इबादत छोड़नी पड़ती। बच्चे खिलौने फेंकते, अब्बू जान के कपड़े खींचते और वे थक कर चुप हो जाते। बहुएं कहती, अब्बू जान जरा इन बच्चों को संभाल लीजिए, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हम दवा लेकर लेट रही हैं। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा लेटती, जहां वह आराम से टीवी देखती या फोन पर बातें करती। अब्बू जान, हमें बहुत थकान हो रही है, जरा खाना बना दीजिए। छोटी बहू बोलती और फिर मोबाइल लेकर बैठ जाती, सोशल मीडिया पर वीडियो देखती। अब्बू जान खुद भी कमजोर थे, उम्र के साथ उनकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं, दृष्टि धुंधली हो रही थी, लेकिन किसी तरह बच्चों को संभालते, उन्हें खिलाते, सुलाते, फिर खाना पकाते, चूल्हे पर खड़े होकर रोटियां सेंकते, सब्जी काटते और घर के सारे काम निपटाते, आंगन झाड़ते, बर्तन धोते, कपड़े सुखाते। फिर भी बहुओं को कोई ना कोई शिकायत करने का मौका मिल ही जाता। अब्बू जान, आपने दाल में नमक ज्यादा कर दिया, अब कौन खाएगा? अब्बू जान, बच्चे गिर गए थे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? आप तो बस बैठे रहते हैं। अब्बू जान, हमें अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता,
आपकी वजह से घर में तनाव रहता है। उनका छोटा बेटा तारिक भी अब बहुओं की ही तरफ था। वह काम से थक कर आता और बहू की बातों में आ जाता। जब अब्बू जान ने एक बार हिम्मत करके शिकायत की, बेटा बहुएं मुझे परेशान कर रही हैं, तो तारिक ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। अब्बू जान, आप हमेशा घर में झगड़ा क्यों करते हैं? बहुओं को तंग मत किया करो, वे घर संभाल रही हैं, आप आराम करो। अब्बू जान का दिल बहुत दुखा। वे रातों को जागते रहते, पुरानी यादों में खो जाते। जब बेटे छोटे थे, कैसे वे उनके कंधों पर चढ़ते, हंसते। अब सब बदल गया था। एक दिन उन्होंने अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो तू ही मेरा इंसाफ कर, मुझे हिम्मत दे। लेकिन तभी उनकी बड़ी बहू तेज कदमों से उनके कमरे में घुसी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कमरा छोटा था, जहां अब्बू जान की पुरानी चारपाई और कुछ किताबें रखी थीं। अब्बू जान, आप यहां आराम से बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं और इधर मैं अकेली सारा घर संभाल रही हूं। वह गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी भी सुन सकते थे। बाकी सारी बहुएं तो अपने मायके गई हुई हैं और आप बस इबादत में लगे रहते हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? बच्चे रो रहे हैं, खाना बनाना है, सफाई करनी है। चलिए उठिए, जल्दी से मेरे साथ काम करवाइए। अब्बू जान ने आराम से कहा, बेटी मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा, लेकिन मैं जितना कर सकता हूं कर दूंगा, बस थोड़ा धीरे से बोलो। लेकिन बड़ी बहू को यह बात पसंद नहीं आई। वह और भड़क गई। बस बहाने मत बनाइए, जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूख लगती है, और जब काम करने का वक्त आता है तो आप बुढ़ापे का बहाना बना लेते हैं। जल्दी चलिए, रसोई में मदद कीजिए। बड़ी बहू ने उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाया और रसोई में ले गई। रसोई गर्म थी, चूल्हा जल रहा था और हवा में मसालों की महक फैली थी। गर्मी और कमजोरी की वजह से अब्बू जान मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उनके पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया और बहू की मदद करने लगे। सब्जियां काटने लगे, आटा गूंथने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पसीना बह रहा था और दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन बहू को कोई रहम नहीं आया। वह चिल्लाती रही, अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, यह रोटियां ठीक से नहीं बनी, फिर से बनाइए। अब्बू जान की हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार ज्यादा मेहनत की वजह से उन्हें चक्कर आया, सिर घूम गया और वह जमीन पर गिर पड़े। फर्श ठंडा था, लेकिन उनका शरीर जल रहा था। अब्बू जान को जमीन पर गिरते देख बड़ी बहू को जरा भी हमदर्दी नहीं हुई, बल्कि उसे और गुस्सा आ गया। यह नाटक मेरे सामने मत कीजिए अब्बू जान, उठिए और काम पूरा कीजिए, मैं अकेली कितना करूं। लेकिन जब अब्बू जान दर्द के मारे हिल भी नहीं पाए, उनके मुंह से सिर्फ कराहट निकली, तो बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उनकी बाजू पकड़कर उन्हें जमीन से घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई। अब्बू जान का शरीर दर्द से ऐंठ रहा था, लेकिन वे चुप रहे। फिर बड़ी बहू ने बेरहमी से उन्हें घर के बाहर फेंक दिया। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, जाओ जहां मन हो जाओ। अब्बू जान दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस अपनी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है, तेरे पर भरोसा है। अब्बू जान वहीं जमीन पर पड़े रहे। उनके बदन में हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। धूप तेज थी, जमीन गर्म हो रही थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। इधर बड़ी बहू ने चैन की सांस ली और घर के अंदर चली गई। वह सोच रही थी कि अब आराम से काम निपटाएगी, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगले ही पल जब बड़ी बहू किचन में वापस गई, जहां चूल्हा अभी भी जल रहा था, उसका पैर फिसला, शायद फर्श पर पानी गिरा था और वह उबलते हुए तेल के बर्तन पर गिर पड़ी। तेल गर्म था, छनछनाता हुआ और उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। बड़ी बहू जैसे ही गर्म तेल में गिरी, उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। दर्द से तड़पते हुए वह चिल्ला रही थी, बचाओ, जल गई, जल गई, मदद करो। उसकी चीख सुनकर घर में मौजूद उसका शौहर, देवर और बाकी घर वाले दौड़कर किचन की तरफ भागे। किचन में धुआं फैल गया था और बदबू आ रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि बड़ी बहू उबलते तेल में गिरी हुई है, सबके होश उड़ गए। उसका शरीर झुलस रहा था, कपड़े जल चुके थे। उसका शौहर घबराकर चिल्लाया,
जल्दी करो, इसे बाहर निकालो, पानी डालो। देवर ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से बड़ी बहू को तेल से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन झुलस चुका था, चेहरा पहचानने लायक नहीं था, त्वचा लाल हो गई थी, फफोले पड़ गए थे। दर्द इतना था कि वह बेहोश होने लगी। उसी वक्त बाकी बहुएं जो मायके गई थीं वापस लौट आईं। वे खुशी खुशी आ रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह मंजर देखा, बड़ी बहू जमीन पर तड़प रही, घर वाले रो रहे, उनकी रूह कांप गई। छोटी बहू ने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? दीदी, आप ठीक हो? बड़ी बहू दर्द से कराह रही थी, उसका चेहरा जल चुका था। बाकी बहुएं डर के मारे सहम गईं, एक दूसरे को देखती रहीं। एक और बहू ने कहा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जल्दी अस्पताल ले चलो। जल्दी जल्दी बड़ी बहू को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा, जल्दी से इसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो, यह गंभीर जलन है। डॉक्टर ने जांच की और कहा, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर इनका चेहरा और शरीर अब हमेशा के लिए जल चुका है, निशान रह जाएंगे और पहले जैसा नहीं हो सकता। प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन महंगी होगी। डॉक्टर की बात सुनते ही सब बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शौहर अभी भी सदमे में था, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अब उसे आईसीयू में ले जाया गया। काफी देर तक उसका ट्रीटमेंट चला, इंजेक्शन, पट्टियां, दवाएं। उसके बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसकी आंखों के सामने वह मंजर घूमने लगा जब उसने अब्बू जान को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। तेज धूप, अब्बू जान की बेबसी, उनका दर्द, अब सब कुछ उसे याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए अपने शौहर का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। यह सब मेरी करनी का फल है। मैंने अब्बू जान पर कितना जुल्म किया। उसका शौहर अब तक नहीं समझ पाया था कि उसकी बीवी यह सब क्या कह रही है। फिर उसने अपनी बीवी से पूछा, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? उसकी बीवी ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर सारा कुछ बता दिया। कैसे उन्होंने अब्बू जान को तंग किया, काम करवाया और बाहर फेंका। उसका शौहर हैरानी से बोला, क्या तुम सच कह रही हो? अब्बू के साथ ऐसा? हाँ, मैंने अब्बू जान पर बहुत जुल्म किए। अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में सजा दे दी। जाओ, अब्बू जान को ढूंढ कर लाओ, मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगी। अब सबको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। बहुएं एक दूसरे को देखकर रोने लगी। सभी घर वाले अब्बू जान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गर्मी बहुत थी, सूरज की तेज धूप से जमीन जल रही थी। गांव की गलियां खाली थीं, लोग घरों में छिपे थे। कहीं वह बेहोश न हो गए हों? छोटी बहू घबराकर बोली। सब लोग गली मोहल्ले, खेतों, नदी किनारे दौड़ने लगे, लेकिन अब्बू जान कहीं नहीं मिले। गर्मी की तपती दोपहर थी। अब्बू जान कई दिनों से भूखे प्यासे थे, कमजोर और बेबस। वे चलते चलते थक गए थे। गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां छाया थी, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि वे गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा पीला पड़ गया था। जब उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो अब्बू जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। अब्बू जान! बड़े बेटे शाहिद ने दौड़कर अपने पिता को गोद में उठाया। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, उनके होंठ सूख चुके थे, चेहरा कमजोर हो चुका था, जैसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। छोटे बेटों की आंखों में भी आंसू आ गए। या अल्लाह, हमने अपने अब्बा के साथ क्या कर दिया? हम अंधे थे। सब मिलकर अब्बू जान को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने उनकी जांच की और सिर हिलाते हुए बोला, ये कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, पानी की कमी, कुपोषण, इन्हें सही से खाना भी नहीं मिला। हालत बहुत नाजुक है। अगर कुछ और देर होती तो शायद यह जिंदा ना बचते। अब आईवी ड्रिप लगानी पड़ेगी और आराम। बेटों का दिल बैठ गया। वे रोने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे। बड़ी बहू जो अब बिस्तर पर थी, दर्द से तड़प रही थी, मगर जब उसे यह खबर मिली कि अब्बू जान किस हालत में मिले हैं तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से यह सब हुआ। बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अब्बू जान का ख्याल खुद क्यों नहीं रखा। वे बहुओं की बातों में आ गए थे, माँ बाप को भूल गए। अब्बू जान को धीरे धीरे होश आया। अस्पताल का कमरा सफेद था, मशीनें बीप कर रही थीं। उन्होंने अपनी सूखी हुई आंखें खोली। सामने उनके बेटे खड़े थे, आंखों में पछतावे के आंसू लिए। बड़ा बेटा उनके पास आया,
हाथ पकड़कर बोला, अब्बू जान, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी हालत से अनजान रहे। हमें नहीं पता था कि घर में आपके साथ क्या हो रहा है। हम काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन यह कोई बहाना नहीं। छोटे बेटों ने सिर झुका लिया। हमने आपको अपनी बीवियों के रहम पर छोड़ दिया। हमें माफ कर दीजिए अब्बू जान। अब से हम खुद आपकी देखभाल करेंगे। अब्बू जान ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है। मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं। बस अब सबक लो और आगे से कभी किसी के साथ जुल्म मत करना। परिवार में प्यार रखो, इज्जत दो। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मुस्कान थी, जैसे सब माफ कर दिया हो। जब अब्बू जान थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो। मैं उसे देखना चाहता हूं। बेटों की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें अपने अब्बा की दरिया दिली पर यकीन नहीं हो रहा था। जिन्होंने इतना सहा, वे अभी भी चिंता कर रहे हैं। जब अब्बू जान बड़ी बहू के कमरे में पहुंचे, जो अस्पताल में ही था, तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपने ससुर को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा पट्टियों से ढका था, शरीर दर्द से कांप रहा था। वह तड़पते हुए बोली, अब्बू जान, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधी थी, लालच में आ गई थी। उसने कांपते हाथों से अब्बू जान के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। अब्बू जान ने अपने बेटे को देखा, फिर बड़ी बहू को। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी माना था। तुम्हारी शादी में मैंने कितनी खुशी मनाई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर भी अल्लाह माफ करने वाला है। मैं माफ करता हूं। बड़ी बहू फूट फूट कर रोने लगी। बाकी बहुएं भी वहां आ गईं और सबने मिलकर अब्बू जान के कदमों में सिर रखकर माफी मांगी। हमने आपको तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिए अब्बू जान। हम बदल जाएंगी। अब्बू जान ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया। अब तू भी इन्हें हिदायत दे, इनके दिल साफ कर। उस दिन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बेटों को अपने अब्बा की अहमियत समझ में आ गई। वे अब खुद अब्बू जान की देखभाल करते, खाना लाते, दवा देते, बातें करते। बहुओं ने भी बदलाव किया। वे अब सम्मान से पेश आती, काम में हाथ बंटाती और अब्बू जान की सलाह लेती। घर फिर से खुशियों से भर गया। बच्चे अब्बू जान के साथ खेलते, कहानियां सुनते, मगर बड़ी बहू के चेहरे और शरीर पर जले के निशान हमेशा के लिए रह गए। वह अब हर रोज आईने में खुद को देखकर अपने के पर पछताती, काश मैंने अब्बू जान पर जुल्म न किए होते। अब यह निशान मुझे याद दिलाते रहेंगे। अब वह रोज नमाज पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अल्लाह के बंदों पर जुल्म मत करो, वरना अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल मत दुखाओ, वरना अल्लाह की सजा इसी दुनिया में देखने को मिलेगी। अगर किसी से गलती हो जाए तो जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि अल्लाह माफ कर दे। परिवार में प्यार और सम्मान रखो, ताकि घर स्वर्ग बन जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल अफीफ उर्दू आवाज को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी ही सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।